सीधा आप खाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आप भरोसा करके बैठ जाओगे, वो आपको आगे नहीं बल्कि आपको पीछे भी ले जा सकता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर लॉयर्स का जगह एआई ले लेगा या फिर जैसे कोर्ट रूम्स में जजेस की जगह एआई होंगे? आज हम एडवोकेट्स का काम बहुत फास्ट और एफिशिएंट हो गया बिकॉज ऑफ एआई। थ्रू एआई वी कैन डू इट वेरी इजीली। एआई ऐसा चीज़ है, आप इससे आप एक रिप्रेजेंटेशन या एक लेटर अगर आप ड्राफ्ट कराते हैं, जब तक उस ड्राफ्टिंग को आप पूरा खुद से ना पढ़ के देखें, पूरा खुद से वो ना करें, तो आप एआई पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते हो। नमस्कार दर्शकों, सच द रियलिटी के विशेष शो द रियलिटी टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग और फ्यूचरिस्टिक है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज पूरी दुनिया में फैली हुई है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव लीगल सेक्टर में भी देखा जा रहा है। और आज हमारे साथ मौजूद है एसजी लॉ प्लस के मयंक जी सायवाला और तनुजा सायवाला। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। सबसे पहले तो मयंक जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे आज कुछ दिन पहले आप लोगों ने अपना 25 साल का एसजी लॉ प्लस का सफर आप लोगों ने पूरा किया, कैसा लगा? मैं बचपन से ही लॉ में बहुत इंटरेस्ट रखता था। मेरे फादर को मैं देखता था, तो इन द ईयर 2001 मेरे फादर ने पहला नॉर्थ ईस्ट में लॉ का रजिस्टर्ड लॉ फर्म का नींव रखा, जिसको उन्होंने हाई कोर्ट के साथ भी रजिस्टर्ड करवाया इन द ईयर 2003। That completed its 25 years in the year 2026। तो बचपन से जब मैं ये देखता था तो मैंने भी सोचा कि आज के डेट में मैं भी लॉयर बनूं, मैं भी इसी लाइन में आगे बढ़ूं, पापा की मेहनत को मैं भी और ऊपर तक लेके जाऊं। तो ये आपका जो सेलिब्रेशन हुआ, पहले तो सेलिब्रेशन के बारे में बताइए, किस तरह आप लोगों ने सेलिब्रेट किया? हमारे इस सेलिब्रेशन में हमने ये टॉपिक को चुना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसका इम्पैक्ट बाकी सारे सेक्टर्स में है, हमारे लॉ के सेक्टर में भी है। जैसे हमारे इस सेलिब्रेशन में हमने बुलाया था ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस उज्जवल भुइयां, जो जज है सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एम सुंदर, जो मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आशुतोष कुमार, जो हमारे गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी, जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस है। जैसे हमारे फंक्शन में ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आशुतोष कुमार अपने पर्सनल कमिटमेंट्स की वजह से नहीं आ पाए, तो उन्होंने अपना ये मैसेज वीडियो के थ्रू भेजा। दैट इज़ अगेन अ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट हैड इम्पैक्टेड द सेमिनार ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और मयंक जी, जैसे कि आपके पिताजी गुवाहाटी ही नहीं, असम के एक विख्यात वकील है गजानन जी सायवाला, और आप उनके पुत्र आज फिर आप वही मतलब नेक्स्ट जनरेशन आप वही चीज़ लेकर आए। मतलब कैसा, मतलब आपने ये प्रोफेशन कैसे चूज़ किया कि आपको भी एक लॉयर बनना है? जब पापा का ऑफिस आज एसजी लॉ प्लस होने के पहले जब घर पे हुआ करता था, तो मैं उनको किताबों में घुसा हुआ देखता था। तो आज उस टाइम पे जब पापा लोगों को रिसर्च करते हुए मोटे मोटे किताब के साथ देखता था, तो मुझे भी बहुत मन करता था कि मैं भी इसी लाइन में जाऊँ, मैं भी इसी लाइन में आगे बढ़ूँ। तनुषा जी, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मयंक जी की मिसेज है तनुषा जी। एआई का एडवांटेज और डिसएडवांटेज अगर हम लीगल सेक्टर्स में देखें तो क्या अलग? एज वी टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द लीगल लैंडस्केप, हमें ऐसा लगता है कि उसका बहुत एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे कि एडवांटेज हो गया कि आज हम एडवोकेट्स का काम बहुत फास्ट और एफिशिएंट हो गया बिकॉज ऑफ एआई। हम लोग कोई भी लीगल रिसर्च या फिर कोई भी केस एनालिसिस या फिर डॉक्यूमेंटेशन अगर कुछ भी करना हो तो थ्रू एआई वी कैन डू इट वेरी इजीली। बट डिसएडवांटेज यही है कि आजकल के जो न्यू लॉयर्स हैं वो लोग एआई पे ज़्यादा बिलीव करके उस पे ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। मयंक जी, जैसे कि हर तरफ स्पेशली इंडिया में तारीख पे तारीख होती है कोर्ट में, या फाइलें पड़ी रह जाती है, केस दबी रह जाती है, लोग मर जाते हैं लेकिन तभी भी उनको इंसाफ नहीं मिलता। तो एआई आने के बाद तो इंडियन जुडिशरी सिस्टम में क्या बदलाव आने का चांसेस आपको लगता है? एआई से जुडिशियल सिस्टम में बदलाव ऐसा है कि जो जजेस है, जो जजमेंट्स होंगे, दैट हैज़ टू बी गिवन बाय द ह्यूमन माइंड। There has to be a collaboration of artificial intelligence with the human mind. AI is a tool which has been introduced by the human mind. So, human mind और AI दोनों साथ चल के ही आगे बहुत बढ़ा जा सकता है।
अब जैसे कि अगर हम सोचे कि हमें अब पहले जब आज से 20 साल पहले हम कोई केस लॉस को रिसर्च करते थे तो उसके लिए हमें बड़ी बड़ी सुप्रीम कोर्ट की डाइजेस्ट एंड अदर थिंग्स को हमें देखना पड़ता था। आज के डेट में अगर हमें रिसर्च वर्क करे तो हम एआई को अगर हम थोड़े से वर्ड्स बोल दे इन रिलेशन टू द टॉपिक विच वी नीड टू वेरीफाई, एआई आपको सारा लिस्ट निकाल के दे देगा। सो वो आपका ये सारी चीज़ों में हेल्प हो रहा है। बट जो जुडिशरी सिस्टम है उसमें द एआई कैन हेल्प बट द ह्यूमन माइंड हैज़ टू बी देयर टू कम टू अ प्रॉपर जस्टिस। तनुषा जी, जैसे कि हम देखते हैं कि एआई चैट जीपीटी हो या और भी बहुत सारे ऐप्स हैं, टूल्स हैं जहाँ पे मतलब लोग यूज़ करते हैं। तो अगर हम लीगल सेक्टर की बात करें, जो पब्लिक है, चाहे वो आपके क्लाइंट्स हो या लॉयर्स हो या जुडिशरी सिस्टम हो, अभी कहीं पे भी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि आप एआई को यूज़ कर सकते हो जुडिशरी सिस्टम, राइट। लेकिन फिर भी आप लोगों को मतलब कैसा मतलब उससे हेल्प मिलता है या आप कैसे यूज़ करते हैं? फिलहाल आप लोग कैसे कर रहे हैं? जैसे हम लोग भी SG लॉ प्लस में करेंटली हम लोग AI को यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि कोई भी अगर हम लोग को केस स्टडी करना हो या कोई भी रिसर्च वर्क करना हो तो हम लोग के पास एक ऐप है सुप्रीम टुडे या फिर SCC ऑनलाइन। उसके थ्रू हम लोग कोई भी तरह का केस स्टडीज़ रिसर्च कर सकते हैं, जो बहुत ही हेल्पफुल है हम लोग के लिए। मयंक जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर लॉयर्स का जगह एआई ले लेगा या फिर जैसे कोर्ट रूम्स में जजेस की जगह एआई होंगे, ऐसा कुछ आपको सिनेरियो लगता है कि इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है? नहीं, जैसा कि मैंने बताया आपको, पूरा एआई से अगर जुडिशल सिस्टम को आप रिप्लेस कर देंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन इंटरप्रिटेशन जो है आज एक प्रॉपर जुडिशल सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरत है। एआई हमेशा जुडिशरी में सपोर्ट करेगा आपको सब चीज़ों के तरीके से, लेकिन लास्ट में फॉर अ प्रॉपर जजमेंट आपको ह्यूमन माइंड का ही ज़रूरत है। जैसे अभी बहुत सारे लॉज भी आ रहे हैं एआई के ऊपर। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 2019 जस्ट बिफोर कोविड 26 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर ये निकाला, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के थ्रू एआई के हेल्प के साथ आप कोई भी इंग्लिश को कुछ भी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करवा सकते हैं। उसके बाद आपका आया एआई एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल 2025 विच वॉज प्लेस्ड बिफोर द लोकसभा ऑन 17 दिसंबर 2025। फिर आपका आया है एक्ट डिजिटल इंडिया एक्ट 2023। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो 2000 में एनेक्ट हुआ था, उसको रिप्लेस करने के लिए ये एक्ट लाया गया है। अभी तक रिप्लेस पूरा हुआ नहीं है बट दिस विल कम इनटू इफेक्ट। उसके बाद डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, this came into form into year 2023. Then the rules governing this law came in 14th of November 2025. उसके बाद से ये एक्ट लागू हो गया है। ये एक्ट के अनुसार आपको आर्टिकल 21 जो कि है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अगर आप किसी के पर्सनल इन्फॉर्मेशन को या कुछ आप पब्लिक करना चाहते हो तो आपको उसका सामने वाले से आपको उसका परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। तनुषा जी, ह्यूमन इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फ्यूचर में लीगल प्रोफेशन को लेकर आप क्या देख रहे हैं कि क्या डोमिनेटिंग हो सकता है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस दोनों का इक्वल रिलेशन हमेशा रहेगा। कभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस को क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन असिस्ट द लॉयर्स बट इट कैन नॉट रिप्लेस द ह्यूमन लीगल अंडरस्टैंडिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डेफिनेटली एक पावरफुल टूल बनेगा, बट ह्यूमन विजडम, एथिक्स और कोर्ट रूम एक्सपीरियंस हमेशा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। और मयंक जी, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चीज़, आज लोग जब चैट जीपीटी या एआई या कोई भी टूल्स यूज़ करते हैं ना, तो उन्हें ये लगता है कि ये चीज़ को हम यूज़ करेंगे तो कुछ लीगली इम्पैक्ट पड़ेगा क्या। तो सिर्फ मैं लीगल सेक्टर में आपसे नहीं बात कर रहा हूँ, ये मेरा सवाल है ओवरऑल हर चीज़ों को लेकर। हम जैसे मीडिया इंडस्ट्री वाले भी मतलब बहुत लोग अगर एआई टूल यूज़ करते हैं तो हमें भी लगता है कि ये कॉपीराइट इशू आ सकता है या नहीं आ सकता है, या कोई एआई इशू नया निकल जाएगा कि जैसे पहले फेसबुक में मेटा इशू आता था या कॉपीराइट इशू आता था, तो एआई इशू नाम का भी चीज़ कुछ लीगली आ सकता है क्या, कि अगर हम लीगल तरीके से जाए तो? अब एआई है, एआई ऐसा चीज़ है, आप इससे आप एक रिप्रेजेंटेशन या एक लेटर अगर आप ड्राफ्ट कराते हैं, जब तक उस ड्राफ्टिंग को आप पूरा खुद से ना पढ़ के देखें, पूरा खुद से वो ना करें, तो आप एआई पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते हो। और एआई का ऐसा है, जब भी आप यूज़ करो, ह्यूमन ब्रेन का बहुत ज़रूरी है। आपके मीडियाज़ में बोलिए का चाहे कोई भी सेक्टर में बोलिए,
AI विल हेल्प यू टू ग्रो, बट टू टेक यू टू अ लेवल आपको ह्यूमन ब्रेन उसमें इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा. एट द एंड AI हैज़ टू वर्क अलॉन्ग विद द ह्यूमन ब्रेन. इट कैन नॉट रिप्लेस द ह्यूमन ब्रेन. तनुषा जी, एज अ यूथ, जैसे आज आप एक यंग लॉयर हो और हम जब कोर्ट में जाते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, तो मैक्सिमम लॉयर्स हमें यंगस्टर्स ही देखने को मिलते हैं, मतलब अप्रॉक्स आप लोगों के एज के. तो ओवरऑल आप उनको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहोगे, जैसे कि आपका पास्ट, आपके जो जनरेशन्स है उनका जो एक्सपीरियंस आपको मिला है, तो ओवरऑल आप वो यूथ लीगल प्रोफेशनल्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, मैं जब लॉ स्टार्ट करी थी, मैंने हमेशा मेरे सीनियर्स को यही देखा है कि काफ़ी बुक स्टडी करते हुए, काफ़ी रिसर्च करते हुए, मतलब खुद से लग के कुछ भी करना. बट अभी मैं क्या देख रही हूँ कि अगर हम लोग कुछ भी काम कर रहे हैं तो थ्रू AI वी कैन डू इट वेरी इजीली, जो मतलब मुझे सही नहीं लग रहा है. मतलब ह्यूमन ब्रेन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. तो वही है कि वही मैं पहले भी मेंशन करी थी कि AI कैन असिस्ट लॉयर्स बट इट कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन सेंसिटिविटी. तो वही मैं वापस बोलना चाहती हूँ कि AI एक पावरफुल टूल बन सकता है, बट वो हम लोग का ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस कभी नहीं कर सकता है. मयंक जी, एक आखिरी सवाल आज के शो का आपसे कि अपकमिंग लॉयर्स और आपके लीगल प्रोफेशंस में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपकमिंग लॉयर्स को? अपकमिंग लॉयर्स को मेरा ये कहना है, जो आज के स्टूडेंट्स हैं कि AI से डरे नहीं. AI को ऐसा इस्तेमाल करें कि वो उनको और आगे बढ़ने में हेल्प हो. अब फॉर एग्जांपल, अगर वो लोग ड्राफ्टिंग में AI का इस्तेमाल करते हैं, पूरे ड्राफ्टिंग को वो अच्छे से वापस से पढ़े खुद से, एंड उसके बाद आगे कोर्ट में उसको फाइल करे. केस लॉज ढूंढने में पहले के टाइम पे, जैसा मैंने पहले भी कुछ देर पहले बताया, कि पहले हम बड़े बड़े डाइजेस्ट, सुप्रीम कोर्ट डाइजेस्ट और GLT डाइजेस्ट में हमें रिसर्च करना पड़ता था जब रेलेवेंट केस लॉज और सब कुछ निकालना होता था. बट नाउ जब AI जैसे जैसे बढ़ रहा है, मोर आफ्टर द कोविड पीरियड, बिकॉज इन दी कोविड क्या हुआ कि वर्चुअल हियरिंग स्टार्ट हुई. वर्चुअल हियरिंग से अब ये अच्छा हुआ कि अब सपोज एक कोई एडवोकेट है जो केरला के किसी गांव में बैठा है, उसको सुप्रीम कोर्ट में अपीयर करना है. सो नाउ आफ्टर कोविड उनके पास इसका भी अपॉर्चुनिटी है कि वो सुप्रीम कोर्ट में केरला में बैठे बैठे वो अपीयर कर ले. तो उसी तरीके से टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लीगल सेक्टर को बहुत आगे लेके जा रहा है, लेकिन ह्यूमन ब्रेन उसको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है. सीधा आप खाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आप भरोसा करके बैठ जाओगे, वो आपको आगे नहीं बल्कि आपको पीछे भी ले जा सकता है. सो यही मेरा आने वाले जनरेशन लॉयर्स जो आज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यही है कि AI को आप एज अ हेल्पिंग टूल आप इस्तेमाल करें, यही ना कि आप पूरा AI पे आप भरोसा करें. धन्यवाद. तो ये थे मयंक जी और अनुषा जी SG लॉ प्लस से, और आशा करता हूँ कि आज हमारे दर्शकों को बहुत ही इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिला होगा कि मतलब AI से रिलेटेड और लीगल सेक्टर्स में. धन्यवाद. देखते रहिए सच द रियलिटी.